नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी जिसे शॉर्ट में कैग बोलते हैं, जिससे संबंधित इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको कैग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणाली का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्तीय आयोग, ऑप्शन सी भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी। आपको पता होना चाहिए भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणाली का प्रधान कौन होता है। तो उसके लेखा प्रणाली का प्रधान होता है भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक यानी CAG, जिसे कैग बोलते हैं। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर ए संसद में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्री में। इसका सही आंसर है यानी केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसमें होती है? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसे शॉर्ट में CAG कैग बोलते हैं, उसमें यह शक्ति निहित होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकारण के जिम्मेदार होता है? एंड वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन होता है, इसकी जिम्मेदारी उसके पास होती है लेखाकरण की? ऑप्शन नंबर ए वित्तीय सचिव, ऑप्शन बी नियंत्रण में महालेखक परीक्षक, ऑप्शन सी महालेखा नियंत्रक, ऑप्शन डी अध्यक्ष वित्त आयोग का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वह भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए कार्य देखें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए यानी पूछा यह जा रहा है जो CAG है वो किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक का काम करता है? ऑप्शन नंबर ए संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के लिए, ऑप्शन बी राज्य सरकार के लिए, ऑप्शन सी संघ तथा राज्य सरकार के लिए, तथा ऑप्शन डी न संघ सरकार के लिए न ही राज्य सरकार के लिए। तो आपको पता होना चाहिए CAG कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया किसके लिए कार्य करता है। तो किसके लिए कार्य करता है? संघ तथा राज्य के लिए कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हम आपको बताते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 के अधीन बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होगा। वही अनुच्छेद 151 में बताया गया है। 151 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के समक्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो अपना रिपोर्ट बनाएगा वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष रखेगा। तो ये हो गया केंद्र स्तर पर, ओके, यानी संघ के लिए। तथा राज्य के लिए देख लें, राज्य के लिए क्या करता है नियंत्रक महालेखक परीक्षक यानी CAG कैग, वो करता है जो अपना रिपोर्ट होता है वह राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा वह राज्यपाल क्या करता है उसे विधानमंडल के समक्ष रख पाता है। यानी CAG का मुख्य कार्य किस किस के लिए होता है? संघ और राज्य दोनों के लिए होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 5। लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? ऑप्शन नंबर ए कार्यपालिका के, ऑप्शन बी व्यवस्थापिका के, ऑप्शन सी न्यायपालिका के, तथा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कार्यपालिका के लेखा परीक्षणों का नियंत्रण करने का मुख्य उद्देश्य होता है CAG का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? यानी भारत के केंद्र स्तर पर यदि लेखांकन तथा लेखा परीक्षण करना है तो किसके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है? ऑप्शन नंबर ए नियंत्रक व महालेखक परीक्षक, ऑप्शन नंबर बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी अनुमान समिति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तब पता होना चाहिए CAG का कार्य है कि भारत के केंद्र स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण का कार्य करे। CAG नियंत्रक व महालेखक परीक्षक, यही कार्य राज्य स्तर पर भी CAG ही करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के नियंत्रण तथा महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? यानी CAG की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी डी वित्त मंत्री। तो आपको बता दें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 147 में बताया गया है कि लेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो लेखा परीक्षक की नियुक्ति यानी CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
हस्ताक्षरित तथा मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 के सबखंड 1 में बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षा का सृजन किया गया था? यानी भारत में जो सीएजी है उसका सृजन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए संसदीय अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी संविधान द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान द्वारा सीएजी का प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षा के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कैग बोलते हैं, उसका प्रावधान किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायर कब होती है वो? ऑप्शन नंबर ए नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, ऑप्शन बी नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, ऑप्शन नंबर सी नियुक्ति के 5 वर्ष बाद या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, तथा ऑप्शन डी नियुक्ति के 5 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। तो आपको पता होना चाहिए सीएजी के कार्यकाल कितनी होती है। सीएजी की कार्यकाल होती है नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सेवानिवृत्ति होती है इतने अवधि में। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? हम आपको बताए थे पिछले क्वेश्चन में से सीएजी की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के अधीन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 148, तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 280। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? सीएजी को किस प्रकार उसके पद से हटाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उसके विरुद्ध न्यायालय में अभियोग दाखिल करके, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया के तहत से, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति की अपील से, तथा ऑप्शन डी उसे किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता। तो आपको पता होना चाहिए उसे किस प्रकार से हटाया जाएगा। तो उसे उसी प्रकार से हटाया जाएगा जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया कहाँ बताया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के उपखंड 4 में बताया गया है, तथा अनुच्छेद 148 के सबखंड 1 में बताया गया है कि सीएजी को उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाता है। ओके, तो यह स्पष्ट हो गया सीएजी को किस प्रकार उसके पद से हटाया जाएगा। तो उसी प्रकार उसे पद से हटाया जाएगा जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक को पदम्युक्त किया जा सकता है, उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ऑप्शन बी उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार हटाया जाता है। तो सीएजी को उसको पद से उसी प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है। अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किन आधारों पर दोष सिद्ध करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमतों से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जाता है? यानी सीएजी को किन आधारों पर हटाया जाता है? संसद के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके। ऑप्शन नंबर ए कदाचार के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी अक्षमता के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, तथा ऑप्शन नंबर डी क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार हटाया जाता है। तो सीएजी को उसी प्रकार से हटाया जाता है जिस प्रकार के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड में बताया गया है। सीएजी को उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों उस रीति और उसी आधार पर हटाया जाता है। तो यह बात कहाँ बताई गई है? यह बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के सबखंड 4 में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के अक्षमता, जिसे असमर्थता बोलते हैं, साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो उसी आधार पर सीएजी को भी हटाया जाएगा। ओके, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी।
यह कहाँ लिखा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जाएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 4 में बताया गया है। ओके, तथा अनुच्छेद 148 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसी जिस आधार पर हटाया जाता है उसी आधार पर सीएजी को भी हटाया जाएगा तथा उसी रीति से भी उसे हटाया जाएगा। ओके, अनुच्छेद 148 के दिन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किसकी सेवानिवृत्ति पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जन है। निम्न में से कौन सा पदाधिकारी है जिसके रिटायरमेंट हो जाने के बाद कोई सरकारी पद पर नियुक्त होना उसके लिए क्या है, वर्जन है, या उसके लिए नियुक्त होने के लिए प्रावधान नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के महान न्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी CAG यानी कैग को क्या किया जाता है, उसके सरकारी पद से यानी जब वो रिटायरमेंट हो जाते हैं उसके बाद वह किसी अन्य पद पर, चाहे वो केंद्र सरकार का पद हो चाहे वह राज्य सरकार का पद हो, उस पद के अधीन पात्रता नहीं होती है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के उपखंड 4 में बताया गया। उसमें लिखा गया है कि नियंत्रण में महालेखक परीक्षक अपने पद पर न रहने के पश्चात भारत सरकार के या राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेवानिवृत्ति नियंत्रक को महालेखक परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए केशन थानम, ऑप्शन नंबर बी AK चदा, ऑप्शन नंबर सी महावीर त्यागी, ऑप्शन नंबर डी JP सेठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी AK चदा जो थे सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है। मैंने आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री को, तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षा यानी CAG यदि संसद स्तर पर देखा जाए तो संघ के लेखाओं का प्रतिवेदन किसे सौंपता है, तो संघ के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष सौंपता है। ओके, तो राष्ट्रपति उसे संसद के प्रत्येक सदन में रखवाता है। ओके, यही एज इट इज राज्य स्तर पर होता है। CAG क्या करता है, अपना प्रतिवेदन राज्य के राज्यपालों के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो राज्यपाल क्या करता है, राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर सी सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन नंबर डी विशेषाधिकार समिति। यानी ये पूछा जा रहा है कि CAG जो अपना रिपोर्ट देता है उस आधार पर कौन समिति कार्य करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी लोक लेखा समिति कार्य करता है। यदि CAG अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है उस आधार पर लोक लेखा समिति कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र या दर्शनार्थी और निर्देशक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन सी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक उपक्रम समिति। आपको पता होना चाहिए क्या है, लोक लेखा समिति क्या करता है, CAG जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है उस रिपोर्ट के आधार पर वो उस रिपोर्ट को अपना मार्गदर्शक बना कर, उस रिपोर्ट को अपना गाइड बनाकर उसको उसी रूप में कार्य करता है। कौन, तो लोक लेखा समिति। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के नियंत्रण और महालेखक परीक्षा के बारे में सही कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, एकदम सही है। ऑप्शन बी उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन सी वह केवल लोक उपक्रम का लेखा परीक्षण कर सकता है। ऑप्शन डी भारत सरकार के मंत्रालयों का लेख तैयार करता है। इसका सही आंसर कौन है, इसका सही आंसर है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यानी CAG की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, CAG की नियुक्ति आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उस पर महाभियोग चलाया जाता है तो नहीं, उस पर महाभियोग नहीं चलाया जाता, उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में उसी आधार पर हटाया जाता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। ओके, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, यानी CAG की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कर्तव्य में से कौन सा एक
कर्तव्य जो है भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता, यानी सीएजी को कौन सा ड्यूटी नहीं है, वही उसको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए, भारत के संचित निधि से होने वाले सभी व्यय को लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी, आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं का लेखा परीक्षा करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ऑप्शन डी, धन की प्राप्ति और निर्गमों का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व के राजकोष में जमा हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सीएजी का यह दायित्व नहीं है कि वह सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं का लेखा परीक्षा करना और उसके संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन करना है, या सीएजी का क्या है कर्तव्य नहीं आता, जबकि सभी अन्य है सीएजी का कर्तव्य का दिन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या भारत के नियंत्रण महान लेखक परीक्षक पद ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेता है, यानी सीएजी अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है? ऑप्शन नंबर ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन में सी स्पष्ट नहीं है, ऑप्शन में डी कहीं नहीं, मतलब कहा नहीं जा सकता। इसका सही आंसर है हाँ, यानी भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षक पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी यानी वॉच डॉग के रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन डी नियंत्रण महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी एडवोकेट जनरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी नियंत्रण महालेखक परीक्षक क्या करता है? संसदीय प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं, जिसे वॉचडॉग भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नियंत्रण महालेखक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है, किस प्रकार से हटाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों को संबोधन पर, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति की संतुष्टि पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद के दोनों सदनों को संबोधन पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया द्वारा जिस प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन भारत के कॉन्सिडरेटर फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण करता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए भारतीय वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर ए भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षक यानी सीएजी क्या करता है? भारत का कॉन्सोलिडेटेड फंड का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करता है, भारत का सीएजी। ओके, चलिए सीएजी से संबंधित लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षा का कार्य नहीं है? नीचे जो कार्य है इसमें से कोई एक कार्य है जो सीएजी का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आकस्मिकताओं, निधि और लेखाओं से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार के लेन देनों की लेख परीक्षा करना, रक्षा लेखाओं का संकलन करना, ऑप्शन सी सरकार द्वारा वित्तीय पोषित संस्थाओं के लेखाओं का लेखा परीक्षा करना, ऑप्शन डी राज्यों की लेखाओं का संकलन करना। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी सीएजी का कार्य नहीं है कि लेखा रक्षाओं का संकलन करना, जबकि सभी अन्य क्या है? सीएजी का कार्य है, जैसे राज्य के लेखाओं का संकलन करना, सरकार द्वारा वित्तीय पोषित संस्थाओं को लेखाओं का लेखा परीक्षण करना, आकस्मिक नीति और लोक लेखाओं से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकार के लेन देन की परीक्षा करना या सीएजी का कार्य है, जबकि रक्षा लेखाओं का संकलन करना सीएजी का कार्य नहीं है। यदि इस वीडियो में सीएजी संबंधित सभी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना दिया चुका है, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो यदि पसंद आता तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।